नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। आज बहुत ही लंबे समय बाद मैं इस डिजिटल प्लेटफार्म पर एक बार फिर से उपस्थित हो रहा हूं और ठंड बहुत है। आप लोग ठंड से बचें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और मैं बात करने जा रहा हूं एक किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्रेरक है और मुझे लगता है कि हर प्रतियोगी छात्र को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि इस किताब में बहुत ही मोटिवेशनल बातें हैं, इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि इसमें जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। हाँ, ये किताब का नाम है यूपीएससी वाला लव, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाला लव, कलेक्टर साहिबा किताब का नाम है। ये किताब देखिए मेरे हाथों में है, यूपीएससी वाला लव, कलेक्टर साहिबा, और इसका शीर्षक है कर्मशिला। इसमें 19 छोटे छोटे यूनिट हैं और मुश्किल से 1 से 2 दिन में आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी लाइनें हैं कि मेरा दिल नहीं माना और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप भी सुनिए, अच्छा लगेगा तो आप लोग भी इसको पढ़ना। हर प्रतियोगी छात्र के जीवन से जुड़ा हुआ है। वैसे इसमें इस किताब में सभी कंटेंट जो लिखे गए हैं यूनिट वाइज जो यूपीएससी पर फोकस हैं, लेकिन आप इसका कोरिलेशन अपने एग्ज़ाम से कर सकते हैं, अपने जीवन से कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये यूपीएससी को केंद्र में रखा है, लेकिन ये सिर्फ यूपीएससी पर ही नहीं केंद्रित है, ये प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी हुई किताब है। जैसे इसकी कुछ लाइनें हैं कि हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में चूँकि सभी प्रश्न अनिश्चित होते हैं, सिलेबस से ही होते हैं, लेकिन ये डेफिनेट नहीं होता कि इसी यूनिट से इतने क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ लिखा है कि यूपीएससी ने साबित किया कि सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है, या हम भी कह सकते हैं कि जो हम परीक्षा देते हैं उन पेपरों का ट्रेंड ये रहा है कि इसका कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता। और यहीं पर एक बात और आती है कि आईएएस, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उससे जोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय इंटर कॉलेज का प्रवक्ता, A to Z सभी सर्विस के लिए हम कह सकते हैं कि आईएएस आसमान से नहीं टपकते, वो हम व आप में से ही होते हैं। हम और आप जैसे ही लोग जो चाहते हैं वो बनते हैं, लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, इन लोगों को जिस मंजिल की ओर जाना होता है, ये उसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हैं। यानी हमको सफल होना है तो हमें बहुत भटकना नहीं है, एक अपना टारगेट सेट करना है और उसी पर फोकस करते हुए उसी रास्ते पर चाहे चींटी की चाल से आप चलिए या चीते की चाल से चलिए, उसी रास्ते पर दौड़ना है। तो आपको उम्मीद है कि एक ना एक दिन निश्चित ही सफलता मिलेगी। वहीं पर किस्मत की बात लोग करते हैं कि किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें कहा गया कि
किस्मत को मैं नहीं मानता। किस्मत को मैं नहीं मानता कि यह किस चिड़िया का नाम है। तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेमानी है। इसीलिए इंसान को कभी भी अपने भाग्य का रोना नहीं चाहिए। भाग्य का रोना नहीं चाहिए। आप एक दिन के लिए किस्मत के चमकने का इंतज़ार नहीं कर सकते, या आप इंतज़ार ही मत कीजिए कि एक दिन में मेरी किस्मत चमक जाएगी और इसी के भरोसे आप बैठ कर के दूसरी गतिविधियों में संलग्न रहेंगे तो सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो और आप अपने ढंग से काम करो। भाग्य जो है वो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों का नहीं। वही युवा सफलता हासिल करता है जिन्हें खुद के कर्म पर विश्वास होता है। और हम देखते हैं कि अधिकतर युवा इस ठंडी में, कड़कड़ाती ठंड में हाथ पांव कांपते हैं, तो या बहुत गर्मी पड़ती है, वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित ना होकर उस ठंड और गर्मी और बरसात पर फोकस करते हैं कि मौसम अच्छा है, सो लेते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। करियर बनाते समय जो ऐसी बातें करते हैं, 99% छात्रों के लिए यह कल कभी नहीं आता। तो हमको हमारे किसी भी काम को जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको हम कल पर नहीं टालेंगे, या हमको कल अपने जीवन से हटा देना है। जो करना है आज करना है, कल का कोई भरोसा नहीं। देखिए, कहते हैं कि मैं फला प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 14 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें 14 घंटे पढ़ेंगे तभी भी उस परीक्षा को पास कर पाएंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखता। मैंने भी पढ़ाई की है, कभी 2 घंटा पढ़ता था तो कभी 4 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 10-12 घंटे भी। मायने ये रखता है कि गुणवत्ता कितनी है आपके पढ़ने की। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखता, उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। और जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे ज़रूरी काम को पहले करता है उसको समझ लीजिए सफलता मिलना तय है। अक्सर जब हम संकल्प कर लेते हैं तो सफलता दूर नहीं होती। बस हमको एक दृढ़ संकल्प करना है आज से, अभी से, कि मैं फला परीक्षा को अपने मेहनत के दम से, अपने आत्मविश्वास के दम से, अपने लगन, जुझारूपन, संघर्ष के बल पर इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मन से करूँगा और मैं अपने मन में कभी पास और फेल होने का भय नहीं रखूँगा। तो उम्मीद है आप अवसाद से भी बचे रहेंगे और आप सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, कमी होती है तो एक संकल्प की। दुनिया में दृढ़ संकल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। फिर बात ट्रंप की हो, पुतिन की हो या मोदी सर की हो, ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा व दिशा बदलने में लगे हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों की चहलकदमी करता है। कुछ ऐसी लाइनें इस किताब में दी गई हैं। देखिए,
कहा आजकल हमारे साथियों में एक चीज़ की बीमारी लग गई है। मुझे कहने में इसका कोई गुरेज नहीं है। स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नज़दीकी। बहुत लोग मुझको बोलेंगे, मैंने भी स्मार्टफोन यूज किया है, लेकिन स्मार्टनेस तरीके से। हम रील स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। हम जब एवरेज निकालते हैं तो हमारा जो बहुत ही कीमती समय होता है हम उस मोबाइल में बर्बाद कर चुके होते हैं और कहते हैं आज पढ़ाई नहीं हुई, आज मुझे ये पढ़ना था, अब कल पढ़ेंगे। तो स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नज़दीकी। हाँ, आप अपने उद्देश्य के लिए फ़ोन का यूज निसंकोच आप 10 घंटे भी कर सकते हैं, तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। और अगर आप सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी गलत लत बन चुका है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको आपका स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बनाकर रख देगा। आप बुरी लतों के बादशाह बन जाएंगे और ये आपको पता भी नहीं होगा। तो और विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का जो सपना संजोए हैं, तो मोबाइल की महामारी के चपेट में खुद को ना आने दें। कोरोना से भी घातक परिणाम देता है ये, जीवन भर हमें अफसोस रहता है। कोरोना आके 2 साल में चला गया और हम इस अपने कीमती समय को अगर एक मोबाइल की वजह से ख़राब कर रहे हैं तो समझ लीजिए कोरोना तो जान ही ले लेता था कुछ दिनों में। ये हमारी ज़िंदगी में दिनों दिन ये एहसास दिलाएगा कि मुझे उस समय ये काम कर लेना चाहिए था। हम बस अफसोस करेंगे और उसका कोई उपाय हमारे पास नहीं रहेगा। तो इसीलिए स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से यूज करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। और चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। आपको करंट अफेयर तैयार करने के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, जैसी परीक्षा की डिमांड हो। सपनों की दुनिया है, सपने देखने के पैसे थोड़े ही लगते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने सपना देखा होगा, लेकिन जब सपना देखा तो उसको सच करने के लिए मैंने मेहनत भी की। लगता था कि भाई डिग्री कॉलेज में कैसे जा सकते हैं, लेकिन सपने देखिए, उसको पूरा करिए। सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बलिदान देना होगा। 8-10 घंटे या जितना भी आपकी क्षमता है उतना बैठ करके कुर्सी पर तपना होगा। एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ें, ज़बरदस्ती बैठ के आपका सिर दर्द करने लगे, आपके गले में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, आप खाना ना समय से खाएं, तो ये भी एक गलती है। आपको अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख करके काम करना है, क्योंकि जब केंचुआ भी सांप बनने की इच्छा करता है तो बदन को कई जगह से मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हड्डी भले ही टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए,
एक यूनिट मैं आपको आज शेयर कर दे रहा हूँ। जिसका जीवन में कोई विजन नहीं होता वो ज़िंदगी भर दूसरे के विजन पर काम करता है। तो इसीलिए अपना विज़न क्लियर रखिए, अपने गोल को सेट करिए, आप अपने लक्ष्य पर ही निगाह रखिए। इसीलिए जिसका जीवन में कोई विज़न नहीं होता वो ज़िंदगी भर दूसरे के विज़न पर काम करता है और उसे ज़िंदगी भर दूसरों के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग अपना विज़न क्लियर रखें। और एक चीज़ और है कि जिस व्यक्ति के काम की कोई डेडलाइन नहीं होती उस व्यक्ति के काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं इसके और भी चैप्टर, ऐसे कुछ लाइनें अपनी ज़िंदगी से जोड़ करके आपको बताऊंगा। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत गंभीरता से ले, बस आपको इतना करना है कि आप अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेशन के साथ काम करते रहना है। आपको निराशा और अवसाद जैसी बातों को भूलना होगा। हमेशा सकारात्मक रुख अपनाइए और अंदर से प्रसन्नचित्त रहिए। आपके प्रत्येक दिन के कार्य से लगना चाहिए कि मैंने आज कुछ किया, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ किया है, कुछ करना बाकी है और मैं कुछ करते रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।